गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, ये जो साखी है सच्ची घटना पर आधारित है। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है, बाबा जी की संगत बाबा जी पर बहुत ज़्यादा विश्वास करती है, क्योंकि वह समझते हैं कि बाबा जी हमेशा अंग संग है। तो सात संगत जी, होता भी ऐसा है, जब जब किसी भी सत्संगी पर मुश्किल आती है, वह बाबा जी पर नाम लेता है तो वह सत्संगी की मदद ज़रूर करते हैं। तो सात संगत जी, आज की साखी एक सत्संगी परिवार पर आधारित है, जिससे बाबा जी के जब उन्होंने गाड़ी में बाबा जी के शब्द लगाए थे तो उनकी कार में कैसे नेगेटिविटी को बाबा जी ने दूर किया। तो सात संगत जी, इस साखी को पूरा ज़रूर देखिएगा। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि जो बाबा जी के सत्संगी होते हैं वह बाबा जी से बहुत प्रेम करते हैं, और जैसा कि हमको पता है कि हम कहीं पर भी सफ़र करते हैं तो बाबा जी के शब्द को ज़रूर लगाते हैं। जब भी सेवा में भी कोई भी जत्था जाता है, ब्यास में बाबा जी के दर्शनों के लिए या सत्संग सुनने के लिए जाते हैं, तब भी बाबा जी के जो शब्द है उन्हें ज़रूर लगाया जाता है। ऐसा समझा जाता है कि इससे हमें बाबा जी के पास होने का एहसास होता है। तो सत्संग जी, ये जो सत्संगी परिवार था, ये हमेशा ही घूमने के लिए जब भी इन्हें छुट्टियाँ मिलती थी बाहर जाते थे, और ये पूरा परिवार जो है मनाली जा रहा था। इस परिवार में 2 बच्चे, पति पत्नी और उनकी एक माँ थी, और सभी ने मिलकर प्लान बनाया कि हम गर्मियों की छुट्टियों के लिए मनाली जाते हैं। सात संगत जी, जैसे कि पता है कि आजकल कोई भी कम ही रिश्तेदारों के पास जाते हैं। सभी यही चाहते हैं कि हम जो है कहीं घूमने के लिए हिल स्टेशन पर जाएं। तो ये परिवार ने भी प्लान बनाया, घर से ही ये पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तो उसकी पत्नी कहती है कि आपने सारा सामान पैक कर लिया है? तो वो कहते हैं हाँ हाँ, मैंने सारा सामान पैक कर लिया है। वो कहती है आपकी कार में बाबा जी की फ़ोटो लगने वाली थी, क्या वो लगवा ली है? तो वो कहता है कि इस बात की चिंता मत करो, हम जा रहे हैं, रास्ते में मैं बाबा जी की फ़ोटो को ज़रूर लगवा लूँगा। तो उसकी पत्नी कहती है याद से ऐसे। उसकी पत्नी कहता है कि तू इस बात की चिंता क्यों कर रही है? क्योंकि वह कहती है जब गाड़ी में जब बाबा जी की फ़ोटो होती है, मैं सामने देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबा जी मेरे आसपास ही हैं। तो इस बात से उसका पति बड़ा खुश होता है और कहता है ये तो तूने बड़ी अच्छी बात की है। तो वो कहती है कि आपको तो पता है कि बाबा जी हमेशा ही यही कहते हैं कि जब भी मुझे सच्चे मन से याद करो, मैं हमेशा ही आपके साथ होता हूँ। अगर रास्ते में कोई परेशानी होगी तो हम यही सोच लेंगे कि बाबा जी हमारे साथ हैं। तो उसका पति कहता है कि हम लेट हो रहे हैं। वो कहती है हमारे घर से मनाली के लिए कितना रास्ता है? तो वो कहता है कि हमें 8 घंटे लग जाएंगे। तो वो कहती है फिर तो हम आधी रात को वहाँ पर पहुँचेंगे। तो वो कहता है हाँ हाँ, आधी रात को पहुँचेंगे। तो वो कहता है मैंने होटल में पहले से बुकिंग की है। तो उसकी पत्नी कहती है ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की है। तब सारा परिवार जो है गाड़ी में बैठने के लिए तैयार हो रहा गया। तो पहले तो उसकी सत्संगी की माँ कहती है कि बेटा मैं कहाँ जाऊँगी, तुम लोग चले जाओ। वो कहता है कि माँ हम आपको अकेला छोड़कर कहाँ जाएंगे, आप भी हमारे साथ तैयार हो जाए। क्लार्क कहने के बाद वो कहती है चलो मैं भी तुम्हारे साथ तैयार हो गई जाती हूँ। तो उसका बेटा कहता है कि माँ जल्दी करिए, ऐसे तो हमें अंधेरा हो जाएगा वहाँ पर पहुँचते पहुँचते, और रात को तो पता है 8 घंटे का रास्ता है, लेकिन बच्चों की वजह से हमें कई जगह पर रुकना भी पड़ेगा। तो उसकी माँ कहती है बेटा मैं अभी आती हूँ। उसकी माँ तैयार हो जाती है
और सभी वहाँ पर जो है जाने के लिए अपनी गाड़ी निकालते हैं और तैयार हो जाते हैं। और रास्ते में वह सभी जो हैं रुक रुक कर जा रहे थे, क्योंकि बच्चों की वजह से उन्हें कुछ खाने पीने का सामान और कई और चीज़ें भी लेनी पड़ती थीं। ऐसे ही उन्हें शाम के 5 बज गए। रास्ते में कुछ लोग खड़े थे और उन्हें वह पूछने लगे कि यहाँ से कितना समय लग जाएगा। तो वो कहते हैं कि बेटा आपको तो रात के होटल तक पहुँचते पहुँचते आपको रात के 10 बज जाएंगे। तो वो कहता है कि कोई यहाँ से शॉर्टकट है। तो वो कहता है कि यहाँ से एक शॉर्टकट है, अगर वो आप वहाँ से जाएंगे तो आपको जो है 6 घंटे चले जाएंगे, लेकिन वो रास्ता बड़ा डरावना है और वहाँ पर जो है लोग कम ही जाते हैं। तो वो कहते हैं क्यों, वहाँ पर ऐसा क्या है? वो कहता है कि पता नहीं बेटे, हम रात को वहाँ पर नहीं गए। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुरी चीज़ें हैं, नेगेटिविटी है, बुरी आत्माएं हैं। तो वो कहता है कि ऐसा होता है? तो वो कहते हैं पता नहीं। तो वो अब उसको कहता है कि बेटा अगर रास्ते में कोई तुम्हें कहे कि अपनी गाड़ी को रोकना, तो तुम अपनी गाड़ी को बिल्कुल मत रोकना। तो वो कहते हैं कि देखा जाएगा, हमारे साथ तो बाबा जी हैं। तो उसकी पत्नी कहती है कि ऐसा कीजिए, आप गाड़ी में बाबा जी के शब्द लगाने शुरू कर दिए और यहीं से चलते हैं और गाड़ी रास्ते में मत रोकना। तो वह कहता है ठीक है, तू जैसा कहती है मैं वैसा ही करता हूँ। और उन्होंने शब्द लगा दिए और रास्ते में जैसे ही उनको 2 घंटे हो गए तो शब्दों की आवाज़ से सारा जो था फैमिली वाली जो थी वह बाबा जी के शब्द गा रहे थे। और तभी उनके सामने एक औरत और उसके साथ 2 बच्चे आ गए और वह गाड़ी के एकदम सामने आ गए, जिनके कारण उन्हें गाड़ी को रोकना पड़ा। तो वह कहती हैं, उसकी बीवी कहती है कि आपको कहा गया था रास्ते में गाड़ी मत रोकना, तो आपने गाड़ी क्यों रोकी? वो कहता है कि देखो वह बेचारे इतने सुनसान रास्ते में अकेले हैं, हमें उनकी मदद ज़रूर करनी होगी। तो वो कहते हैं कि आपको तो पता है ना कि सुनसान रास्ते में वैसे नहीं गाड़ी रोकनी चाहिए। तब वह दोनों जो थे उन्होंने गाड़ी रोकी और वह औरत जो थी रुक गई और कहती है कि हमें वहाँ पर छोड़ दो। लेकिन उस समय बाबा जी के शब्द चल रहे थे। वह औरत कहती है कि ये तुमने क्या लगाया है? तो वह कहता है कि आप गाड़ी में बैठ जाइए, आपको कहाँ तक जाना है? वो कहती है 1 किलोमीटर दूर तक जाना है। तो वो कहता है कोई नहीं, आप बैठ जाइए। जब वह गाड़ी के ऊपर पैर रखने लगी तो उसे कुछ होने लगा, उसके बच्चों को भी। तब वह कहती है कि आप इस शब्दों को बंद कर दीजिए, फिर मैं गाड़ी में बैठूंगी। तो वह कहता है कि पहले तो वह शब्द को बंद करने लगा, लेकिन उसकी बीवी कहती है अब शब्द को क्यों बंद कर रहे हो? हम शब्द को बंद नहीं करेंगे, इन्हें कहें अगर बैठना है तो ऐसे ही बैठे। तब वह कहती है कि आपको बैठना होगा तो आपको यहीं ऐसे ही बैठना होगा, हम बाबा जी के शब्दों को नहीं बंद करेंगे। और इस आवाज़ से वे ऊंची ऊंची चीखने लग पड़ते हैं और अपना सर पकड़कर नीचे बैठ जाते हैं और गाड़ी से दूर हो जाते हैं। ये नज़ारा देखकर सभी परिवार डर गया और उसकी माँ जो पिछली सीट पर बैठी थी उसने फटाफट गाड़ी का शीशा बंद किया और अपने बेटे को जो है गाड़ी चलाने के लिए कहा। और वह दोनों माँ और उसके 2 बच्चे जो थे वह ऊंची ऊंची चीख रहे थे। तब वह कहता है कि ये क्यों चीख रहे हैं? उसकी माँ कहती है सत्संगी कि तुम गाड़ी चलाओ और बाबा जी के शब्दों की आवाज़ को और ऊंचा कर दो। वो कहता है कि वह हड़बड़ाहट में डरने लगा। उसकी माँ कहती है बेटा डरने की कोई बात नहीं, हमारे साथ बाबा जी हैं ना। इतना कहते ही उसने गाड़ी को चलाना शुरू कर दिया और उस
औरत उसके बच्चे की आवाज़ जो थी वह इतनी तेज़ थी कि लगातार 3 किलोमीटर दूर तक भी सुनाई दे रही थी। उसकी माँ कहती है कि बाबा जी के शब्दों को और तेज कर दो, और धीरे धीरे उसकी आवाज़ जो थी वह कम हो गई। तब उसका बेटा अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा। उसकी माँ कहती है, पूछो बेटा। वो कहता है कि बेटा ये क्या चीज़ थी। बाप वो कहती है कि बेटा, जब तुम यहाँ रास्ते में आ रहे थे तो तुम्हें क्या कहा गया था कि रास्ते में गाड़ी नहीं रोकनी, क्योंकि ये रास्ता सुनसान है, यहाँ पर कई चीज़ें घूमती है। लेकिन तुमने गाड़ी को रोका और इन चीज़ों ने हमारी गाड़ी में बैठने की कोशिश की, लेकिन बाबा जी के शब्दों के कारण वह इस गाड़ी पर नहीं चढ़ पाई। ये बात सुनकर उसकी माँ जो थी और सारा परिवार घबरा गया और कहता है कि आज बाबा जी ने हमारे जो है लाज रख ली, हमारे प्राणों की जान रख ली। तभी तो कहा जाता है कि जब हम घर में होते हैं या किसी और जगह में होते हैं, बाबा जी के शब्द लगाओ, इससे घर में नेगेटिविटी नहीं आती। और तभी कहा जाता है जब दोपहर के समय ज़्यादा इन चीज़ों की बात होती है तो बाबा जी के शब्द लगाओ, और क्योंकि ऐसा करने से उन चीज़ों का ध्यान जो होता है वो भंग हो जाता है। और वह सारा परिवार जो था होटल पहुंच जाता है। होटल पहुंच के उसका पति जो था वह जो है सबके लिए पानी मंगाता है। सब परिवार बहुत डर गया था, लेकिन इस बात की उन्हें खुशी थी कि आज बाबा जी की वजह से उनके परिवार की जान बच सकी। और तभी उनका मैनेजर कहता है कि आपने तो कहा था हम लेट हो जाएंगे, लेकिन आप पहले आ गए। तब वह कहता है हम उस रास्ते से आए हैं। तो वह मैनेजर कहता है उस रास्ते से तो आज तक कोई गया नहीं। अगर कोई जाता है तो जिंदा बचकर नहीं आता। आप कैसे आ गए, मुझे तो समझ नहीं लग रही। तो वह कहता है जिसके सिर के ऊपर बाबा जी का हाथ होता है, भला उसे किस बात की चिंता होती है। इतना कहते ही वह जो था सारा परिवार जो था बाबा जी की फ़ोटो के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहता है कि बाबा जी आज हमने लाज रख ली। और उस मैनेजर को कहते हैं कि हमारे बाबा जी की वजह से हमारी जान बच गई। तो वह कहता है कि आपके बाबा जी बहुत ही पहुंची रूह वाले लगते हैं, क्योंकि आज तक जो भी उस रास्ते पर गया है कभी वापस नहीं आया है। तो वह कहते हैं कि आप सही कह रहे हैं। तब वह सभी बाबा जी का शुक्राना करते हैं और कहते हैं कि बाबा जी आज हमने लाज रख ली। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जैसे इन सत्संगी परिवार की बाबा जी ने हर मदद की, ऐसे ही हर समय पर बाबा जी किसी न किसी सत्संगी की मदद करते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है अगर अपने घर के वातावरण को भी शुद्ध रखना है तो बाबा जी के शब्दों को ज़रूर लगाएं। बाबा जी हर समय यही कहते हैं कि उस सतगुरु का अगर आप सिमरन करते हैं, उस सच्चे परमात्मा को आप याद करते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन हम इन बातों को नहीं मानते। इसीलिए बाबा जी कहते हैं कि हमें उस मालिक की रज़ा में रहना चाहिए और उसकी हर एक बात को मानना चाहिए, क्योंकि अगर दुनिया में उस परमात्मा का नाम है तो उस शैतान का भी नाम है। लेकिन अच्छाई की हमेशा जीत होती है और बुराई की हमेशा हार होती है। जो सच्चे परमात्मा का नाम लेता है उसके पर उसकी कृपा हमेशा ही रहती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इसीलिए तो बाबा जी हमेशा भजन सिमरन पर करने को कहते हैं, क्योंकि भजन सिमरन की ताकत ही ऐसी है जो हमें बड़ी से बड़ी विपदा से बाहर निकालती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर आप सत्संगी हैं तो सुबह शाम बाबा जी के शब्द ज़रूर लगाएं, क्योंकि बाबा जी के शब्द लगाने से, उनकी महिमा गाने से आपको भी तो पता लगे क्या होता है। और जो बाबा जी पर विश्वास करते हैं वह तो ये काम ज़रूर करते होंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी,
ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।